तो अभी तक आपके ये समझ में आ गया होगा कि कंपोजिट फंक्शन क्या होता है। अब हम इस वीडियो में ये सीखने वाले हैं कि कंपोजिट फंक्शंस को हम मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं एंड उसके अलावा कंपोजिट फंक्शंस के डिफाइन होने के लिए क्या-क्या कंडीशंस होती हैं। इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। माना हमारे पास 3 सेट हैं A, B एंड C एंड एक फंक्शन f सेट A से सेट B में डिफाइन है एंड दूसरा फंक्शन g सेट B से सेट C में डिफाइन है। अब यदि हम सेट A में कोई एलिमेंट लें x, तो इसके करेस्पॉन्डिंग फंक्शन f का आउटपुट होगा f ऑफ x, जो कि सेट B का एलिमेंट होगा। एंड हम ये एज्यूम कर चुके हैं कि जो सेट B के एलिमेंट्स हैं वह फंक्शन g के लिए इनपुट होंगे, तो यहाँ जो f ऑफ x है वह g के लिए इनपुट हो जाएगा एंड इसके करेस्पॉन्डिंग जो फंक्शन g का आउटपुट है वह होगा g ऑफ f ऑफ x, जो कि सेट C का एलिमेंट होगा। एंड जो ये g ऑफ f ऑफ x है यही कंपोजिट फंक्शन कहलाता है। इसे हम g ओ f ऑफ x से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि सेट A से सेट C में डिफाइन होगा। एंड इस कंपोजिट फंक्शन g ओ f ऑफ x को हम लिख सकते हैं g ऑफ f ऑफ x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू सेट A, यानी कि ये A के सभी एलिमेंट्स के लिए ट्रू होगा। अब आपने यहां देखा था कि जो फंक्शन f का आउटपुट था वह फंक्शन g के लिए इनपुट बन रहा था, तो इसे हम मैथमेटिकली कुछ इस प्रकार कह सकते हैं कि फंक्शन f की रेंज फंक्शन g के डोमेन के सबसेट होनी चाहिए। अब यहां कंपोजिट फंक्शन में ध्यान देने वाली बात यह है कि जो इनर फंक्शन fx है वह इसमें पहले ऑपरेट होगा एंड उसके बाद आउटर फंक्शन g ऑपरेट होगा। अब आपको यहां यह कंफ्यूजन हो रहा होगा कि ये ऑपरेट होने का मतलब क्या है, तो इसे हम जब आगे एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे वहां सीखेंगे। अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। माना इस एग्जाम्पल में भी हमारे पास 3 सेट्स हैं A, B एंड C एंड फंक्शन g सेट A से सेट B में डिफाइन है एंड फंक्शन f सेट B से सेट C में डिफाइन है। तो जैसा कि हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा था उसी प्रकार हम इसमें भी सेट A में एक एलिमेंट x एज्यूम करेंगे, जिसके करेस्पॉन्डिंग फंक्शन g का आउटपुट सेट B में लाई करेगा, जो कि g ऑफ x के इक्वल होगा। एंड यह एलिमेंट g ऑफ x फंक्शन f के लिए इनपुट होगा एंड इसके करेस्पॉन्डिंग जो आउटपुट होगा वह होगा f ऑफ g ऑफ x एंड ये f ऑफ g ऑफ x ही कंपोजिट फंक्शन कहलाता है। एंड इसे हम f ओ g ऑफ x से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि सेट A से सेट C में डिफाइन होता है। तो यहां हम इस कंपोजिट फंक्शन f ओ g ऑफ x को लिख सकते हैं f ऑफ g ऑफ x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू A। यहां भी इस कंपोजिट फंक्शन के डिफाइन होने के लिए यह कंडीशन होगी कि फंक्शन g की रेंज फंक्शन f के डोमेन की सबसेट होनी चाहिए। अब इस कंपोजिट फंक्शन में फंक्शन gx जो कि इनर फंक्शन है वह पहले ऑपरेट करेगा एंड आउटर फंक्शन f बाद में ऑपरेट करेगा। अब आपने यहां देखा कि हमने पहले एग्जाम्पल में कंपोजिट फंक्शन g ओ fx को डिफाइन किया था एंड सेकेंड एग्जाम्पल में हमने कंपोजिट फंक्शन f ओ gx को डिफाइन किया था। लेकिन क्या ये दोनों कंपोजिट फंक्शन इक्वल हैं? जनरली g ओ f f ओ g के इक्वल नहीं होता। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि आपको कहीं g ओ f लिखा दिखे तो उसका मतलब होता है g ओ fx, इसी प्रकार f ओ g का मतलब होता है f ओ gx एंड ये दोनों ही कंपोजिट फंक्शंस होते हैं। तो हमने यहां इन कंपोजिट फंक्शंस में ये कंडीशन देखी थी कि पहले फंक्शन की रेंज दूसरे फंक्शन के डोमेन की सबसेट होनी चाहिए। अब ऐसा क्यों होता है
इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। माना हमारे पास सेट ए कुछ इस प्रकार का है एंड सेट बी कुछ इस तरह का है एंड सेट सी एंड सेट डी कुछ इस प्रकार के हैं। अब एक फंक्शन f सेट ए से सेट बी में कुछ इस प्रकार डिफाइन है एंड एक फंक्शन g सेट सी से सेट डी में कुछ इस प्रकार डिफाइन है। तो अब यदि हम कंपोजिट फंक्शन g(f(x) की बात करें तो वह सेट ए से सेट डी में डिफाइन होगा, यानी कि इस कंपोजिट फंक्शन के लिए इनपुट होगा सेट ए एंड आउटपुट हो जाएगा सेट डी। अब यदि हम फंक्शन f की बात करें तो हमारे पास सभी इनपुट्स के लिए कोई ना कोई आउटपुट है एंड इस कंपोजिट फंक्शन के डिफाइन होने के लिए फंक्शन f का आउटपुट फंक्शन g का इनपुट होना चाहिए। अब माना हमने फंक्शन f के आउटपुट के कुछ एलिमेंट्स फंक्शन g में इनपुट हैं। यहां हम देख सकते हैं कि एलिमेंट 5 अभी इसका इनपुट नहीं है एंड इन चारों एलिमेंट्स के करस्पॉन्डिंग फंक्शन g में हमें कुछ ना कुछ आउटपुट मिल रहा है। तो हमने यहां देखा था कि एलिमेंट 5 फंक्शन g का इनपुट नहीं था एंड हम यहां क्लियरली देख सकते हैं कि जो एलिमेंट 5 है वह फंक्शन f में एलिमेंट c की इमेज है। अब यदि हमें सेट a के एलिमेंट c के लिए कंपोजिट फंक्शन का आउटपुट देखना हो तो वह क्या होगा। हम यहां से देख सकते हैं कि फंक्शन f के लिए c की इमेज है 5 एंड फंक्शन g के डोमेन में 5 है ही नहीं, तो इसका मतलब हमें फंक्शन g का आउटपुट 5 के करस्पॉन्डिंग मिलेगा ही नहीं। इसका मतलब एलिमेंट c के लिए कंपोजिट फंक्शन डिफाइन ही नहीं होगा। तो अब इसके डिफाइन होने के लिए क्या करना है। अब सिंस एलिमेंट c की इमेज 5 है तो इस 5 को सेट c का एलिमेंट होना ही होगा, तभी हमारा कंपोजिट फंक्शन डिफाइन होगा एंड माना 5 की जो इमेज है वह फंक्शन g में r है। तो हमने यहां से देखा कि यह कंपोजिट फंक्शन तभी डिफाइन होगा जबकि सेट b सेट c का सबसेट हो। तो अब आप यदि पिछले दोनों एग्जाम्पल्स को रिकॉल करो तो वहां हमने देखा था कि पहले फंक्शन की रेंज दूसरे फंक्शन के डोमेन की सबसेट होनी चाहिए और यहां हमने उसका रीजन देख लिया है, यानी कि यहां हम कह सकते हैं कि इस कंपोजिट फंक्शन g(f(x) को डिफाइन होने के लिए फंक्शन f की रेंज फंक्शन d के डोमेन की सबसेट होनी चाहिए।